हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। क्या आपको पता है कि सक्सेसफुल ट्रेडर्स का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है? नहीं, ये उनका प्रॉफिट परसेंटेज या उनका स्टॉक पिकिंग एक्यूरेसी नहीं है। ये है उनका एबिलिटी टू प्रोटेक्ट देयर कैपिटल। बिना कैपिटल के आप कितना भी अच्छा ट्रेड आइडेंटिफाई कर लो, आप उसे कैपिटलाइज नहीं कर पाओगे। रिस्क मैनेजमेंट वो शील्ड है जो आपके कैपिटल को बचाता है मार्केट के अनप्रेडिक्टेबल मूव से। मार्केट में सिर्फ एक ही रूल है जो सबको फॉलो करना चाहिए। फर्स्ट रूल ऑफ ट्रेडिंग, डोंट लॉस योर कैपिटल। सेकंड रूल, डोंट फॉरगेट द फर्स्ट रूल। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी ही गोल्डन स्ट्रेटेजीज की जो आपको आपके कैपिटल को सेव करने में मदद करेंगी, चाहे मार्केट कितना भी वॉलेटाइल हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं व्हाई कैपिटल प्रोटेक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट देन प्रॉफिट। हमेशा याद रखिए, ट्रेडिंग का असली गेम ये नहीं है कि कितना प्रॉफिट बनाया, बल्कि ये है कि कितना नुकसान अवॉइड किया। अगर आप अपने कैपिटल को खत्म कर देते हो तो मार्केट में कोई भी फ्यूचर अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं उठा पाओगे। जितने भी बड़े ट्रेडर्स हैं, सबसे पहले उनका फोकस होता है अपना कैपिटल सेव करना, देन प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना। लेट्स टेक एन क्लासिक एग्जांपल ऑफ टू ट्रेडर्स, रवि एंड मोहित। दोनों ने 1 लाख रुपए से ट्रेडिंग शुरू की थी। रवि ने बिना रिस्क मैनेजमेंट के लार्ज पोजीशंस ली और कुछ ट्रेड्स में प्रॉफिट किया, लेकिन एक गलती की वजह से 50% कैपिटल लॉस कर दिया। दूसरी तरफ मोहित ने रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज का यूज किया, स्लो एंड स्टडी प्रॉफिट्स बनाए और कभी भी अपने कैपिटल्स का ज्यादा हिस्सा रिस्क पे नहीं लगाया। रिजल्ट, रवि को अपने लॉसेस रिकवर करने में स्ट्रगल फेस करना पड़ा, जबकि मोहित ने अपना पोर्टफोलियो को सेफ रखते हुए कंसिस्टेंट ग्रोथ बनाई। रिसर्च कहती है कि 70 to 80% ट्रेडर्स अपने इनिशियल कैपिटल का मेजर पोर्शन लॉस करते हैं क्योंकि वो रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज को इग्नोर करते हैं। प्रॉफिट बनाना सबको आता है, लेकिन कैपिटल सेव करना एक आर्ट है जो सिर्फ सक्सेसफुल ट्रेडर्स को आता है। अब बात करते हैं ट्रेडिंग के एक ऐसे टूल की जो बिगिनर्स के लिए भी आसान है और एक्सपर्ट्स के लिए भी एसेंशियल, स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस आपके नुकसान को लिमिट करता है जब मार्केट आपके अगेंस्ट चला जाता है। अगर आप स्टॉप लॉस सेट नहीं करते तो आपका रिस्क लिमिटलेस हो जाता है। मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है और कभी भी रिवर्स हो सकती है। स्टॉप लॉस लगाने से आप अपने कैपिटल को बड़े लॉसेस से बचाते हो। उसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं। रवि ने एक स्टॉक 200 रुपए में खरीदा। मार्केट डाउन जाने लगा और वो वेट करता रहा, ये सोच के कि मार्केट रिकवर करेगा। रिजल्ट, उसका स्टॉक 150 पे आकर गिर गया और रवि ने अपना मेजर कैपिटल लॉस कर दिया। दूसरी तरफ मोहित ने 190 का स्टॉप लॉस सेट किया था। जब स्टॉक ने 190 टच किया, उसका पोजीशन ऑटोमेटिक क्लोज हो गया और उसका लॉस सिर्फ 10 रुपीज पर शेयर तक लिमिटेड रहा। मोहित का डिसिप्लिन उसे मेजर लॉस से बचा गया। स्टॉप लॉस का साइज आपके रिस्क टॉलरेंस और मार्केट वॉलेटिलिटी पर डिपेंड करता है। अगर मार्केट ज्यादा वॉलेटाइल है तो आपको थोड़ा वाइड स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, लेकिन एक डिसिप्लिन ट्रेडर हमेशा स्टॉप लॉस लगाता है। अब बात करते हैं पोजीशन साइजिंग की। आप ट्रेडिंग में एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट समझना चाहते हो तो वो है पोजीशन साइजिंग। मतलब आप एक ट्रेड में कितना पैसा डालने को तैयार हो। एक कॉमन मिस्टेक जो ट्रेडर्स करते हैं वो है अपने कैपिटल का ज्यादा हिस्सा एक ही ट्रेड में डाल देना। जब आप अपने पोर्टफोलियो का एक छोटा हिस्सा रिस्क में डालते हो तो एक ट्रेड फेल होने पर भी आपका पोर्टफोलियो सेफ रहता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एक सेफ पोजीशन साइजिंग के लिए आपको एक ट्रेड में अपने टोटल कैपिटल का सिर्फ 1-2% रिस्क करना चाहिए। इस रूल को फॉलो करके आप अपने लॉसेस को मैनेजेबल रख सकते हो। मान लीजिए अगर मोहित के पास 1 लाख रुपए का पोर्टफोलियो है और वो एक ट्रेड में सिर्फ 2000 रुपए रिस्क करता है, तो अगर वो ट्रेड गलत चला जाता है उसका पूरा पोर्टफोलियो नहीं गिरता। लेकिन अगर रवि ने अपना पोर्टफोलियो का 50% एक ही ट्रेड में लगा दिया और मार्केट अगेंस्ट चला गया तो वो अपना मेजर कैपिटल लॉस कर बैठेगा। रिस्क मैनेजमेंट में एक और पिलर है डाइवर्सिफिकेशन। इसका मतलब है अपने इन्वेस्टमेंट को मल्टीप्लाई एसेट्स में स्प्रेड करना। अक्सर लोग सारे एग्स एक बास्केट में डाल देते हैं, लेकिन जब एक एसेट क्लास या सेक्टर डाउन जाता है तो वो पूरे कैपिटल को रिस्क में डाल देता है। आपको स्टॉक्स, बॉन्ड्स, कमोडिटीज, फॉरेक्स और इवन क्रिप्टो तक डाइवर्सिफाई करना चाहिए, ताकि अगर एक मार्केट गिरता है दूसरे मार्केट्स आपका बैलेंस बना सकें। डाइवर्सिफिकेशन एक ऐसा रिस्क मैनेजमेंट टूल है जो मार्केट के अनप्रेडिक्टेबल मूवमेंट्स के अगेंस्ट एक सेफ्टी का नेट क्रिएट करता है। ये स्ट्रेटेजी हर सक्सेसफुल इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो का एक की पार्ट होता है। अब बात करते हैं रिस्क रिवार्ड रेशियो की। ट्रेडिंग में एक और क्रूशियल चीज है रिस्क रिवार्ड रेशियो। ये रेशियो डिसाइड करता है कि आप कितना रिस्क उठाते हो एक पार्टिकुलर रिवार्ड के लिए। अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज का रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:2 या उससे ज्यादा होता है। मतलब अगर आप 100 रुपए का रिस्क उठाते हो तो आप 200 रुपए का पोटेंशियल प्रॉफिट एक्सपेक्ट करते हो।
अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड इम्बैलेंस है तो आपको लॉन्ग टर्म में लॉसेस ज्यादा होंगे। मान लीजिए अगर रोहित ने एक ट्रेड में 100 रुपए का रिस्क लिया और उसका पोटेंशियल रिवार्ड 300 रुपए था, तो उसके हर विनिंग ट्रेड से वो अपने पास्ट लॉसेस रिकवर कर सकता है। लेकिन अगर रवि का रिस्क 200 रुपए का था और पोटेंशियल प्रॉफिट सिर्फ 100 रुपए, तो एक लॉस से उसका विनिंग ट्रेड नलिफाई हो जाता है। लास्ट है कंट्रोलिंग इमोशंस, द की टू डिसिप्लिन। जितना भी आप टेक्निकल एनालिसिस कर लो या कितना भी परफेक्ट प्लान बना लो, अगर आप ट्रेडिंग के दौरान अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो वो सब वेस्ट हो जाएगा। ट्रेडिंग में फियर और ग्रीड आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं। कभी कभी मार्केट आपके अगेंस्ट चला जाता है, लेकिन वहाँ पैनिक नहीं करना बल्कि अपने प्री प्लान्ड स्ट्रेटेजीज फॉलो करना जरूरी है। एक स्टडी कहती है कि 90% ट्रेडर्स फेल करते हैं क्योंकि वो अपने इमोशन इम्पल्सेस पर कंट्रोल नहीं कर पाते। उनका ग्रीड या फियर उन्हें गलत डिसीजंस लेने पे मजबूर करता है। रिस्क मैनेजमेंट कोई ऑप्शन नहीं है बल्कि ट्रेडिंग का फंडामेंटल प्रिंसिपल है। अगर आप मार्केट में सरवाइव करना चाहते हो और कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बनाना चाहते हो तो आपको अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना सीखना होगा। वेदर इट्स सेटिंग अ स्टॉप लॉस, प्रैक्टिसिंग प्रॉपर पोजीशन साइजिंग, डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट और कंट्रोलिंग योर इमोशंस, ये सभी स्ट्रेटेजीज एक सक्सेसफुल ट्रेडर का टूल पार्ट होता है। रिमेंबर, ट्रेडिंग का असली गेम रिस्क को कंट्रोल करना है, प्रॉफिट तो उसका बाय प्रोडक्ट होता है। आज से प्रॉफिट के पीछे भागने की जगह अपने कैपिटल को सेफ रखने पर फोकस करें। जब आप अपना रिस्क मैनेजमेंट करना सीख जाएंगे, प्रॉफिट्स ऑटोमेटिकली फॉलो करेंगे। आज की वीडियो यही कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।